सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 11वां प्रकरण, सूत्र 5वां। प्रकरण 11वां, सूत्र 5वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच चिंतया जायते दुःखम् नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः। चिन्तया जायते दुःखम् नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। हरिओम। चिंता, ये स्वरचित होता है। जैसे आप अपना कविता लिखते हो, अपना पेंटिंग करते हो, कुछ भी अपने लिए करते हो, तो वो स्वरचित होता है। खुद की चिंता, खुद की स्वरचना। चिंता हमें ना प्रकृति देती है, ना शरीर देता है। वो खुद का बनाया हुआ कविता। ये जो कविता हम लिखते हैं, ये चिंता रूपी कविता, उसका शब्दावली विपरीत होता है। जैसे चिंता का मूल उत्पत्ति मैं से और उसका युद्ध प्राप्ति और अप्राप्ति से। तो चिंता में क्या होता है? एक अहंकार होता है और विपरीत भावनाओं का युद्ध होता है। तो ये तो हो गया ना, ये विपरीत भावना का युद्ध। जब कोई भी उसे झेलता है, वो अपने आप को बिना कारण अकारण अपने आप को ऐसे परिस्थिति में डालता है जो वो परिस्थिति नहीं है। अपने लिए वो परिस्थिति तैयार करता है, अपनी भावनाओं के हिसाब से और अपनी भय के हिसाब से। एक चीज हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। अगर आप में हिम्मत है, ईश्वर है, तो जो भय लगता है उसे करने की सामर्थ्य रखिए। जो ईश्वर को मानते हैं, वो भय के साथ पूरा आंख में आंख मिलाकर, सिंह दो सिंह पकड़कर उसके साथ जूझने की सामर्थ्य, क्या अपने जो भक्ति रखते हैं, ये भक्ति भाव से ही सामर्थ्य होती है। आप समझते हैं कि जो भक्त होते हैं बहुत निधन होते हैं और उनका सामर्थ्य नहीं होता है, बहुत साधारण होते हैं, नहीं। वो भय से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो कविता हम हरदम लिखते हैं, द्वंद्व भरा कविता,
जो अपना बचा कुचा जो भी समय मिलता है वो सब ले जाता है। और जो ये कविता नहीं लिखते, जो ईश्वर दत्त देवदत्त कृपा से अपना कर्म करने के बाद फल को ईश्वर की कृपा मानकर छोड़ देते हैं, अपने छोटी सी सोच में द्वंद्व भरा कविता नहीं लिखते। ऐसा होता सो कैसा होता, ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ये कर लेंगे। जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, कितने स्ट्रेटेजिस्ट हैं यहाँ। अभी तो हाल ही में इतने सारे इलेक्शन गया है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट बने थे, बनेंगे, और उनके हिसाब से सब कुछ वो चलाएंगे, लेकिन अंत अलग होता है। अगर चिंता में, आपकी स्ट्रैटेजी तैयार करने में, आपकी युद्ध कौशल रण कौशल तैयार करने में, अगर आप इसमें बिल्कुल आप निश्चित हो जाएंगे कि ये कौशल, ये रण कौशल, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, आप देखोगे किसकी इनकी अंत अलग होता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी आपका सामर्थ्य हो, कोई भी चिंता हो, वो आपकी हिसाब से, मतलब आपकी हिसाब के मतलब उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो फल मिलता है देव कृपा से। हम सिर्फ भय के कारण अपना रणनीति बनाते हैं और हर वक्त वो रणनीति को बदलते रहते हैं, ना हमें पता है उसका लक्ष्य क्या है। अगर आपको आपके घर में आप कुछ रणनीति बनाए आपकी सामर्थ्य को दिखाने के लिए, आपको पता नहीं इस सामर्थ्य को दिखाने के बाद फिर क्या करेंगे। क्योंकि लक्ष्यहीन रणनीति करने से, अगर सबका मंगल आपका रणनीति का नियम है, चिंता ही नहीं रहेगा। अगर युद्ध आप कर रहे हो सबके मंगल के लिए, कि एक लक्ष्य होगा, इस रणनीति का लक्ष्य क्या होनी चाहिए। अगर इस लक्ष्य में सबका मंगल के लिए आपका रणनीति बन रहा है, आपकी चिंता बन रही है, आप स्वयं इसमें देखोगे कि आप, आपका सब इच्छा वासना गलित स्पृहा, आपका कोई इच्छा वासना नहीं रहेगा। जब अब अगर आपकी हर रणनीति में आप सबकी मंगल कौशल इसमें आप निश्चित करो। तो ये जो मंगलमय कामना होते हैं ना, सबकी भला हो, ये छोटी सी बात नहीं। ये ऐसा डस्टर है कि कोई भी ये जो पूरा लिखित हुआ कोई भी ब्लैक बोर्ड को ये बिल्कुल साफ कर देता है। सबका भला हो, ये डस्टर है, ये सब साफ, जो सब चीज को साफ कर देता है। लेकिन अंतकरण से हमको यह अनुभव करना है कि हमारा सोच सबकी भलाई के लिए। और जो हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, किस लिए करते हैं, घर में अपना रुतबा दिखाने के लिए, कुछ छुपाने के लिए, कुछ अपने अपने अ, अ, अर्थ को ना शामिल करने के लिए, बहुत सारे हम ऐसे प्रपंच गढ़ते हैं जिसकी वजह से ये चिंता चिता बन जाती, हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। मानसिक तनाव से मृत्यु की साझेदारी बढ़ती। You are closer to death by making such kind of strategies. तो देख लीजिए, युद्ध रीति सब करते हैं, लेकिन संसार के मंगल की कामना जो करते हैं वो ऐसे चिंता नहीं करते हैं जिसमें उनका ही सबसे बड़ा क्षय हो। अगर आपकी मानसिक स्थिति के से आपका क्षय हो रहा है तो माइंड ट्रांसप्लांट का समय आ गया है। यहाँ तो किडनी ट्रांसप्लांट, सब कुछ ट्रांसप्लांट होता है, माइंड ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छे तरह से हो जाता है। सिर्फ सत्संग और सत्संग और सत्संग। सत्संग में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है, सत्संग में फ्री विल चलता है। फ्री विल का मतलब क्या है, आप एक, हम बार बार कहते हैं, एक छोटा सा पक्षी लेंगे, उसको आप ऐसे फेंकोगे वो अपने आप उड़ जाएगा, आपकी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक पत्थर को फेंकोगे आप लक्ष्य साधना कर सकते हो। तो अगर आप पत्थर को फेंक कर लक्ष्य साधना किए और एक पंछी को फेंक कर आपने लक्ष्य साधना नहीं किया, आपको मौलिक बोध किसमें मिला?
किसमें मुक्ति दिखी देखी? जो आपकी इच्छा से हुई या जो आपकी इच्छा से ना हुई, किसमें आपको मुक्ति दिखी? आप जब पंछी को छोड़े तो आपकी इच्छा पूर्ण हुई, मतलब आपने पत्थर फेंका। आपका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, मतलब आपने पंछी, फ्री विल, कुछ भी हो सकता है। इच्छा पूर्ति ना होना चिंता का विषय नहीं हो सकता। चिंता एक कविता है, तो कविता का रवैया, रुख बदल दे तो वो एक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। ये चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा, हाँ मामा, चलेगा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये देखिए, हम ये कविता हर दिन पढ़ रहे हैं। किसी के चिंताओं से ये तो आया है, तो देखिए वो चिंता कैसी है कि हम अभी तक वही कविता पढ़ रहे हैं। तो उनका चिंता कैसा होगा? सबकी मंगल, सब आलोक की तरफ जाए, सब मृत्यु से परे जाए। कैसे चिंता देखिए, काल जयी चिंता अभी तक चल रही है। ये छोटा मोटा जो घर की युद्ध की चिंता करने से अपना सोच बहुत सीमित हो जाता है। असीमित भाव हमारी अपना स्वतः अंश है, असीमित भाव। बाय थैंक यू बाय। मामा, थैंक यू, थैंक यू। वैशाली, इसको पढ़ लो, खत्म करेंगे।